जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आपका तेजस एनसीईआर आर्मी चैनल में। तो आज की क्लास में हम लोग आर्म्ड फोर्सेस, जो कि पार्ट 4 रिटन टेस्ट का पार्ट 4 का फर्स्ट टॉपिक है आर्म्ड फोर्सेस, जिससे कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटा टॉपिक है बट नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें फिर भी है। 1 मार्क्स क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब इसमें थोड़ा ज्यादा है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2-3 है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन ही मोस्ट भी और सारे आपके ए बी और सी से रिलेटेड एग्जाम में पूछेगा। ये एनसीसी ए बी और सी से रिलेटेड एग्जाम 2022 के लिए है। और जो लोग चैनल पर नए होंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी क्लास हो और कोई वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अभी हमारी ये रेगुलर क्लास रोजाना इवनिंग टाइम में इसी टाइम पे 7:15 पे अप्रैल तक चलेगी, जब तक पेपर सबका होने जाता है ए बी और सी का। ठीक है, अप्रैल तक रेगुलर चलेगी। ऑल क्वेश्चंस आंसर्स आर अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑन वेबसाइट tejasencrme.com। अभी पीडीएफ अवेलेबल, फिलहाल में पीडीएफ और ऐप दोनों अवेलेबल नहीं है। नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक तेजस एनसीसी आर्मी ऐप और पीडीएफ दोनों अवेलेबल कर दूंगा। इसमें पीडीएफ आपका पेड कोर्स होगा। और अभी जिनको हिंदी या इंग्लिश जिसमें आपको डाटा चाहिए, हिंदी इंग्लिश जिसमें, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे tejasencrme.com या फिर आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करें, वहां पे मैंने सबसे ऊपर में लिंक दे रखा है वेबसाइट का। वहां पे सारे मॉडल पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है, तो आप वहां से अच्छे से भी तैयारी करें। बाकी मैं आपको ऐप और पीडीएफ अवेलेबल कर दूंगा और यूट्यूब पे आपकी क्लास रेगुलर चलते रहेगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। आप वीडियो क्लास तक देखना और अपने सभी फ्रेंड्स लोगों को भी बता दें कि क्लासेस शुरू हो चुकी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह भरे। फर्स्ट, युद्ध के दौरान सर्वोच्च बहादुर पुरस्कार खाली स्थान है, यानी युद्ध के दौरान सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो युद्ध काल के दौरान सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, यानी शॉर्ट में पीवीसी। सेकंड, शांति के समय उच्चतम बलिदान पुरस्कार कौन सा है? मतलब शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र, यानी शॉर्ट में बोले तो एसी। थर्ड क्वेश्चन, भारतीय सेना को खाली स्थान कमांड में विभाजित किया गया है। भारतीय सेना के कितने कमांड? तो भारतीय सेना का टोटल 7 कमांड है, 7। नेक्स्ट फोर्थ, एएससी, एएमसी, ईएमई, एईसी आदि खाली स्थान है, तो ये सब सहायक सेना यानी सपोर्टिंग आर्म्स है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय सैन्य अकादमी खाली स्थान जगह स्थित है। तो भारतीय सैन्य अकादमी यानी इंडियन मिलिट्री अकेडमी पूछ रहा है, तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में है। जो लोग न्यू होंगे उनको समझ में नहीं आएगा अभी ये एएससी, आगे आपको बताऊंगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये सारे कोर है, कोर ब्रांच है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, युद्ध लड़ने वाले भारतीय सेना का नाम लिखे। नी राइट द नेम्स ऑफ फाइटिंग आर्म्स ऑफ इंडियन आर्मी। इसका आंसर होगा फर्स्ट आर्मर्ड, सेकंड आर्टिलरी, थर्ड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, फोर्थ एएडी आर्मी एरिया एयर डिफेंस, और इसका होता है एएडी का आर्मी एयर डिफेंस भी होता है। फिफ्थ है इन्फेंट्री। तो ये सब भारतीय सेना के युद्ध लड़ने वाले यानी फाइटिंग आर्म्स है। क्वेश्चन या तो ऐसे पूछेगा या फिर पूछेगा भारतीय सेना के फाइटिंग आर्म्स के नाम लिखे। नेक्स्ट है थर्ड, पूरा नाम लिखे, फुल फॉर्म्स। अभी जो आपने उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में देखा था। फर्स्ट है एएससी, इसका होता है आर्मी सप्लाई कोर। सेकंड एएमसी, एएमसी का होता है आर्मी मेडिकल कोर। थर्ड है एओसी, इसका होता है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। फोर्थ है एईसी, इसका होता है आर्मी एजुकेशन कोर। और फिफ्थ है ईएमई, ईएमई का होता है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर। तो अब सारे फुल फॉर्म अच्छे से याद करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, खाली स्थान को भरे, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद खाली स्थान, मतलब भारतीय सेना का सबसे बड़ा पोस्ट, सबसे बड़ा पद कौन सा है? तो जनरल का पद सबसे बड़ा होता है। सेकंड क्वेश्चन, खाली स्थान सभी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर है, मतलब तीनों सेनाओं के, 3 सेना है ना भारत में, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर, यानी सभी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति। थर्ड क्वेश्चन, सेना मुख्यालय खाली स्थान में स्थित है। सेना मुख्यालय कहां है? सेना मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, एनडीए खाली स्थान में स्थित है। एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस अकेडमी, भारतीय रक्षा अकादमी। बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, ध्यान नहीं देते क्वेश्चन पर, लिख देते देहरादून। तो एनडीए खड़गवासला पुणे में, ठीक है, खड़गवासला पुणे में, जो कि महाराष्ट्र में है। फिफ्थ नंबर, थल सेना अध्यक्ष का नाम लिखे। अभी वर्तमान में 2021 में कौन है थल सेना अध्यक्ष? जो लोग 22-23 के ये मॉडल पेपर देखेंगे
इस टॉपिक का। तो आप लोग 22 में करंट में सर्च करना, ठीक है। अभी 21 में जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। 6th क्वेश्चन, रक्षा मंत्री का नाम खालिस्तान है, तो ये भी 2021 की होगा, ठीक है। 22-23 वाले सर्च कर लेंगे। अभी वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी है। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन नंबर 5th लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सेना के किसी भी 5 सेवाओं का नाम लिखे। तो इसमें होगा फर्स्ट एएससी, फुल फॉर्म्स मैंने आपको बता दिया, सेकंड एएमसी, थर्ड एओसी, फोर्थ एईसी और 5th ईएमई। और आप इसमें एक सिग्नल भी लिख देंगे, ठीक है। सिग्नल भी आप याद रखेंगे, सिग्नल ये भी इसी सेवा में आता है, ठीक है, सपोर्टिंग सर्विसेज में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6th, भारतीय सेना द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध आजादी के बाद कौन कौन से, मतलब आजादी के बाद भारतीय सेना ने कौन कौन से युद्ध फाइट किए। तो इसका आंसर काफी युद्ध है, बट आप कोई भी याद कर सकते हैं। मैंने वैसे आपको 5 बता दिया। 1947 सॉरी आपका 19 है, 1948 कश्मीर विवाद, सेकंड 1962 में इंडिया और चाइना का हुआ हिमालय सीमा विवाद, थर्ड 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद, 1971 में इंडिया पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश विभाजन, और 5th 1999 कारगिल युद्ध हुआ जो कि सीमा विवाद था, और ये भी इंडिया और पाक के बीच हुआ था। तो आप कम से कम 5 पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 5 मार्क्स का ही पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें आपको ऑप्शन नहीं बताता हूं क्योंकि आप कभी मिस्टेक ना करें, भूले नहीं। ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है ऑब्जेक्टिव ऑप्शन के साथ बताने में, तो डायरेक्ट आप आंसर याद रखें। फर्स्ट एनसीसी ने कब अशोक चक्र हासिल किया, यानी एसी। तो एनसीसी ने 1965 में अशोक चक्र हासिल किया था। 1965 के युद्ध में एनसीसी कैडेट ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। सेकंड क्वेश्चन, कारगिल युद्ध कब हुआ था। तो कारगिल वार 1999 1999 में हुआ था। थर्ड क्वेश्चन, लड़ाई के दौरान का उच्च पदक कौन सा, मतलब लड़ाई के दौरान सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो परमवीर चक्र यानी पीवीसी है। क्वेश्चन नंबर 4 फुल फॉर्म ऑफ आरआर। आरआर का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय राइफल, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या फिर हिंदी में भी। 5th क्वेश्चन, एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं। व्हाट आर द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन अ सेक्शन। तो एक सेक्शन में टोटल 10 जवान होते हैं। 6th क्वेश्चन, आईएमए कहां स्थित है, यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो ये देहरादून में है। 7th क्वेश्चन, आईएनएस कावेरी क्या है। तो आईएनएस कावेरी एक पनडुब्बी जहाज है। 8th युद्ध सेवा पदक कब शुरू किया गया। युद्ध सेवा पदक 1977 यानी 1977 में शुरू किया गया था। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना, कोई भी होगा, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्टली वही इन्हीं में से जितने 10 मार्क्स का इस टॉपिक से, तो 10 मार्क्स के इन्हीं क्वेश्चन में से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 फील्ड मार्शल के समतुल्य नौसेना और वायुसेना के रैंक क्या है। मतलब फील्ड मार्शल ये आर्मी में होता है, तो पूछा जा रहा है कि आर्मी में फील्ड मार्शल का रैंक के बराबर में नौसेना यानी नेवी और एयरफोर्स में कौन सा रैंक होता है। तो फील्ड मार्शल के बराबर नौसेना यानी नेवी में एडमिरल ऑफ द फ्लीट का रैंक होता है, और एयरफोर्स में मार्शल ऑफ द एयरफोर्स का रैंक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 किस युद्ध में विजयंत टैंक का इस्तेमाल किया गया। तो विजयंत टैंक का इस्तेमाल भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में बसंतर का युद्ध हुआ था, उसमें विजयंत टैंक का इस्तेमाल किया गया था 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 11 पृथ्वी क्या है, व्हाट इज पृथ्वी। पृथ्वी एक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 12 एम एंड सी ब्रांच क्या होता है। एम एंड सी ब्रांच ये मिसलेनियस ब्रांच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एएससी का मतलब खालिस्तान होता है, अभी मैंने फुल फॉर्म्स बताया था। एएससी का होता है आर्मी सर्विस कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर खालिस्तान होता है, तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, शत्रु के सामने अदम्य साहस व वीरता के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार खालिस्तान चक्र होता है। तो शत्रु के सामने पूछ रहे मतलब लड़ाई के दौरान, तो ये परमवीर चक्र। आप देख रहे हैं क्वेश्चन को कितना मतलब घुमा के पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूरा चेंज कर दिया, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके बताया जाता है। तो इसमें भी परमवीर चक्र होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भारतीय सेना के ऑपरेशनल कमांड खालिस्तान है, मतलब कितने ऑपरेशनल कमांड है भारतीय सेना के। तो टोटल 5 कमांड है। क्वेश्चन नंबर 4 सेना का प्रशिक्षण कमांड मुख्यालय खालिस्तान में है, मतलब सेना का ट्रेनिंग कमांड मुख्यालय कहां है, तो ये जयपुर में है। 5th क्वेश्चन
बटालियन का सर्वोच्च अधिकारी खालिस्तान होता है? तो बटालियन के सर्वोच्च अधिकारी सीओ यानी कमांडिंग ऑफिसर होते हैं। आप भी अभी एनसीसी आप जो लोग नए नए ज्वाइन किए उनको अभी नहीं पता होगा, वैसे मैंने आपको बता रखा है न्यू एडमिशन वाले क्वेश्चंस में कि बटालियन का हेड सीओ साहब यानी कमांडिंग ऑफिसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थे, भारत के प्रथम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ खालिस्तान थे, मतलब कौन थे प्रथम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ? तो ब्रिटिश कमांडर जनरल सर राय बूचर थे। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। वैसे आपकी रिवीजन क्लासेस अभी रेगुलर सारे टॉपिक वाइज मॉडल पेपर्स हो जाने के बाद अप्रैल तक चलेगी, तो आप भूलेंगे भी तो फिर आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ खालिस्तान थे? तो प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. करियप्पा थे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जनरल खालिस्तान थे? पहले फील्ड मार्शल जनरल एस.एच.एफ. मानेकशा यानी जनरल मानेकशा थे, फील्ड मार्शल मानेकशा। आप लोग ध्यान देंगे, इन दो क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन होता है। ये फील्ड मार्शल, पहले फील्ड मार्शल काफी लोग करियप्पा याद रखते, तो आप ध्यान देंगे ये पहले कमांडर इन चीफ थे और पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशा थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष एयर मार्शल खालिस्तान थे? तो प्रथम वायुसेना के एयर मार्शल थे सर थॉमस एम हसर्ट, सर थॉमस एल्म हसर्ट। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के प्रथम मार्शल ऑफ द एयरफोर्स खालिस्तान थे? तो भारत के पहले मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जुन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शनल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत पीस कीपिंग यानी शांति कीपिंग वाला पीस कीपिंग फोर्स 1987 की कार्यवाही में श्रीलंका में परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो तब श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स 1987 की कार्यवाही में परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मेजर रामास्वामी परमेश्वरन थे। नाम डिफिकल्ट है, आप ध्यान रखेंगे, कैप्टन मेजर रामास्वामी परमेश्वरन। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय सेना की कारगिल कार्यवाही 1999 में जम्मू कश्मीर राइफल के परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो जम्मू कश्मीर राइफल बटालियन के कैप्टन विक्रम बत्रा साहब जो कि परमवीर चक्र विजेता थे। थर्ड क्वेश्चन, कौन से जवान शांति सेना में परमवीर चक्र विजेता गोरखा राइफल से थे? तो गोरखा राइफल से शांति सेना में परमवीर चक्र विजेता कैप्टन गुरबचन सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 4, इजराइल के हाफा शहर को मुक्त कराने वाले योद्धा कौन थे? इजराइल के हाफा शहर को मुक्त कराने वाले योद्धा फाइटर का नाम तो मेजर दलपत सिंह जी थे। क्वेश्चन नंबर 5, सारा गाड़ी का युद्ध में 20 सैनिकों ने कितने कबायलियों को मार डाला था? तो भारत के 20 सैनिकों ने अकेले, मतलब 20 लोगों नहीं, केवल 1000 कबायलियों को मार डाला था। क्वेश्चन नंबर 6, कश्मीर सैनिक कार्यवाही 1948 में प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मतलब सर्वप्रथम परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया? क्वेश्चन देखिए कितना घुमा के पूछा है। तो सर्वप्रथम परमवीर चक्र से मेजर सोमनाथ शर्मा जी को इनको प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सेना में युद्ध सेवा मेडल कब शुरू किया गया था? तो भारतीय सेना में युद्ध सेवा मेडल 1988 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, महावीर चक्र वीरता का कौन सा पदक है? मतलब कितने नंबर का? तो महावीर चक्र वीरता का द्वितीय सबसे बड़ा पदक है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रह्मोस की मारक क्षमता कितना किलोमीटर है? तो ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार ने नाभिकीय प्राधिकरण की स्थापना कब की थी? भारत सरकार ने नाभिकीय प्राधिकरण की स्थापना 2003 में की थी। क्वेश्चन नंबर 10, खालिस्तान भरे। इस टॉपिक में आपने देखा ना 3-4 ही केवल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे और इस टॉपिक से 10 मार्क्स का केवल क्वेश्चन पूछता है और बाकी सारे इसमें 1 मार्क्स, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। खालिस्तान भरे। फर्स्ट, त्रिशूल खाली स्थान में मार करने वाली मिसाइल है। तो त्रिशूल हवा में मार करने वाली मिसाइल है, इससे एयर में ही फाइट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय वायुसेना की कमांड खालिस्तान है। तो भारतीय वायुसेना की कुल 6 कमांड है। थर्ड क्वेश्चन, आर्मी एयर ट्रांसपोर्ट स्कूल खालिस्तान में स्थित है। तो आर्मी एयर ट्रांसपोर्ट स्कूल ये आगरा शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, आर्मी कलर्स स्कूल खालिस्तान में स्थित है। तो आर्मी कलर्स स्कूल औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। फिफ्थ क्वेश्चन, AEC
एईसी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, अभी कमेंट में आप लोग बताओ एईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका होता है आर्मी एजुकेशन कोर। क्वेश्चन है एईसी ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर खालिस्तान में स्थित है, मतलब कहाँ है, तो ये पंचवटी में स्थित है। 6th क्वेश्चन डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन खालिस्तान में स्थित है, मतलब कहाँ है, तो ये वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, वेलिंगटन शहर में है। क्वेश्चन नंबर 7 नाग मध्यम उन्नत किस्म की खालिस्तान है, मतलब नाग मध्यम ये क्या है, तो ये एंटी टैंक मिसाइल, एक उच्च कोटि का एंटी टैंक मिसाइल है नाग मध्यम, वही उन्नत पूछा गया, मतलब उच्च कोटि का, बेहतर। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन विजयंत टैंक का प्रयोग सन खालिस्तान के भारत पाक युद्ध में हुआ था। अभी कुछ देर पहले भी ये क्वेश्चन शायद ऑब्जेक्टिव में आया था। विजयंत टैंक का युद्ध भारत पाकिस्तान 1971 के बसंतर युद्ध में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन में ब्रेन 1 के पास भारी एलएमजी की खालिस्तान मैगजीन होती है, मतलब एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं, उसमें से जो ब्रेन 1 का जवान होता है उसके पास एलएमजी का फुल फील्ड मैगजीन कितना होता है, तो मैगजीन 5 होती है, जो कि गोलियों से भरा होता है राउंड से। क्वेश्चन नंबर 10 इन्फेंट्री बटालियन में खालिस्तान राइफल कंपनी होती है, तो एक इन्फेंट्री बटालियन में 4 राइफल कंपनी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक इन्फेंट्री बटालियन में कितने ऑफिसर्स होते हैं, एक इन्फेंट्री बटालियन में टोटल 21 यानी 21 ऑफिसर होते हैं। सेकंड क्वेश्चन इन्फेंट्री में प्लाटून कमांडर किस रैंक का होता है, तो इन्फेंट्री में प्लाटून कमांडर जेसीओ रैंक होते हैं, जेसीओ का फुल फॉर्म होता है जूनियर कमीशन ऑफिसर। मैं आपको बता दूं कि एनसीसी में टोटल आपका ए बी और सी जिसका भी आपको पेपर देना हो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 600 से 700 ही है, बट ये इतने पेचीदा टाइप के है ना, मतलब आप रेगुलर रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, 2 दिन में आप भूल जाएंगे आधे से ज्यादा क्वेश्चन। देख रहे हो ना, इसमें ध्यान नहीं रहेगा, सोचिएगा इसका कौन होगा, इसका इसमें से उसमें होने लगता है। तो आप रेगुलर अभी अप्रैल तक आपकी क्लासेज होगी, ठीक है, और सारा टॉपिक वाइज आप याद करना। थर्ड क्वेश्चन इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड किस रैंक का अधिकारी करता है, तो इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड मतलब उसका लीडर मेजर जनरल रैंक के अधिकारी करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सूबेदार मेजर का पद वायुसेना के किस रैंक के समतुल्य होता है, सूबेदार मेजर ये आर्मी में रैंक होता है, तो इस रैंक के बराबर एयरफोर्स में कौन सा रैंक होता है, तो एयरफोर्स में मास्टर वारंट ऑफिसर का रैंक होता है सूबेदार मेजर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 मास्टर वारंट ऑफिसर का पद नौसेना के किस रैंक के समतुल्य होता है। आप देखिए यहाँ पर सूबेदार मेजर का पूछा वायुसेना से, और यहाँ पे एयरफोर्स का नेवी से पूछ दिया, तो आप अच्छे से सारे याद करेंगे, ठीक है। तो मास्टर वारंट ऑफिसर का पद नेवी के किस रैंक के, तो नेवी के चीफ पेटी ऑफिसर के रैंक के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 फिल इन द ब्लैंक्स, ये लास्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन आर्मी एजुकेशन कोर यानी एईसी आर्मी एजुकेशन कोर का कार्य सेना के जवानों को खालिस्तान करना है, तो आर्मी एजुकेशन कोर का कार्य, एजुकेशन मतलब शिक्षा, तो सेना के जवानों को शिक्षित करना है। सेकंड क्वेश्चन आर्मी जज एडवोकेट ब्रांच का कार्य सेना के खालिस्तान का निर्णय करती है। जज एडवोकेट है तो ये मुकदमों का यानी मामलों का निर्णय करती है। थर्ड क्वेश्चन मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच सेना के अफसरों के निजी खालिस्तान रखती है, तो सेना के अफसरों की लेखा जोखा उनका सारा डिटेल्स रखती है। क्वेश्चन नंबर 4 थल सेना का कर्नल, थल सेना का कर्नल रैंक वायुसेना के खालिस्तान, नौसेना के खालिस्तान ड्राइंग के समतुल्य होता है, मतलब आर्मी का कर्नल रैंक एयरफोर्स के किस रैंक के बराबर और नेवी के किस रैंक के बराबर होता है, एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन के बराबर और नेवी के कैप्टन ड्राइंग के बराबर होता है। लास्ट 5th क्वेश्चन थल सेना का जनरल का रैंक नौसेना के खालिस्तान तथा वायुसेना के खालिस्तान के समतुल्य, मतलब आर्मी का जनरल रैंक नेवी के किस रैंक के बराबर और एयरफोर्स के किस रैंक के बराबर, तो नेवी का जनरल रैंक आर्मी का जनरल रैंक नेवी के एडमिरल ऑफ द फ्लीट के बराबर और एयरफोर्स के मार्शल ऑफ द एयरफोर्स के बराबर होता है। इस टॉपिक से आपके टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी कम थे बट इतने कम भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स इसमें काफी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो आप सारे अच्छे से याद करेंगे। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे और जो लोग चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। और रोजाना आपकी क्लासेज अप्रैल तक 7:15 पे इवनिंग टाइम में, ठीक है।
रेगुलर चलेगी। और जब एग्जाम का टाइम है जैसे दिसंबर टाइम से 2 टाइम चलेगी, सुबह और शाम दोनों टाइम। सुबह का टाइमिंग तब मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि रिवीजन नहीं होता है तो 2 दिन 4 दिन में काफ़ी लोग आंसर भूल जाते हैं। बीच में 2 दिन कभी गैप हो गया, कहीं चला गया, तो देखने को आता है कि क्या पोजीशन हो गई। तो अभी आपके सीनियर भैया लोग जो भी क्लास में भी आएंगे, और जो लोग तेजस एनसीआर आर्मी से तैयारी करते हैं, मैक्सिमम लोग का ए ग्रेड ही आया है। अभी जो लोग व्हाट्सएप पे थे या फिर इंस्टा पे, वो लोग मुझे बताते हैं कि सर ए ग्रेड से मैं पास हो गया, ए ग्रेड से। क्लास में भी देखते होंगे कुछ लोग आते हैं कि सर मैं ए ग्रेड से पास हो गया, या फिर गर्ल्स हो या फिर बॉयज़। नहीं तो अब अपने सीनियर भैया दीदी लोग से पूछना, जो भी ऐसे पढ़े होंगे सबका ए ग्रेड ही आया होगा। तो चलिए इसी तरह से आपकी तैयारी होती रहेगी, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और सारे टॉपिक आपको याद करना नेसेसरी है, ठीक है। जब तक आप सारे टॉपिक याद ना करेंगे किसी एक में, क्योंकि आपको सारे पार्ट में पास होना था एनसीसी एग्जाम पास करने के लिए, तभी आप एग्जाम पास करते हैं। इसलिए मैक्सिमम कैडेट सी से रिलेटेड एग्जाम फेल कर जाते हैं। रिटन में आपका 4 पार्ट होता है, प्रैक्टिकल में 4 पार्ट होता है, आपको 8 पार्ट में पास होना होता है, तब जाकर आप पास करते हैं एनसीसी का सी सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट या ए सर्टिफिकेट। इसीलिए मैक्सिमम लोग फेल करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक कल का होगा मैप रीडिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैप रीडिंग, उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है, फिर भी है काफ़ी। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। सभी को बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को सब्सक्राइब आप कर लेंगे जो लोग नहीं किए हैं, और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।